जय हिंद। तो मेरा नाम है तेजस्वी गुप्ता। मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक गरीब किसान होता है जो अपने ग्रेजुएट बेटे को अपनी आखिरी ज़मीन बेचकर पैसे देता है शहर जाकर पढ़ने के लिए। उसका ग्रेजुएट बेटा अपने मन में इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना लेके शहर जाता है और वो अपना मन लगाकर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और जब एसएससी एग्ज़ाम की डेट शीट बाहर आती है तो अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है। जब उसका एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें देखता है कि उसको कोई सेंटर ही प्रोवाइड नहीं किया गया। एडमिट कार्ड में सेंटर मेंशन ही नहीं है। बहुत हाथ पैर मारने के बाद जब उसको सेंटर मिलता है तो उसका सेंटर उसके करंट लोकेशन से 700 किलोमीटर दूर होता है। तो वो मतलब उसको तो एग्ज़ाम देना ही था, तो अपने खुद का पैसा लगाकर वो 700 किलोमीटर दूर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। और जब वो सेंटर के बाहर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर में थोड़ी गड़बड़ आ गई है। और इस बात को बताने के लिए उसको ना ही किसी प्रकार का फ़ोन आया था, ना ही कोई ईमेल आया था। तो अब वो फिर दूसरा एलोकेटेड सेंटर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। और इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद जब फाइनली एग्ज़ाम देने बैठता है तो पता चलता है कि एग्ज़ाम सेंटर का माउस ही नहीं चल रहा है। तो 40-50 बार तो एग्ज़ाम के बीच में उसको माउस बदलना पड़ा। और जब फाइनली एग्ज़ाम दे देता है अच्छे से तो आखिरी दिन पता चलता है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक हो गया था एक दिन पहले एग्ज़ाम का। तो ये इस कहानी में उस जो लड़का है उसका टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुआ। तो इसके बाद ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है हमारे देश की। और इस सच्चाई के खिलाफ हम लोग के देश के कुछ अच्छे खासे टीचर्स आवाज़ जब उठाते हैं तो अब खुद को विश्वगुरु कहने वाला हमारा देश उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को मान नहीं रखता है। उनको पुलिस लाइन में बंद कर बैठा दिया जाता है भूखे प्यासे। हम लोग जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए वहाँ पे उनको मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और उनकी बातों को सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है या फिर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद ना कुछ नहीं बदलेगा। इसको एक कॉन्स्पिरेसी का नाम देके इस मामले को दबा दिया जाएगा। और जो टीचर्स हम लोग के लिए आवाज़ उठाए थे उन टीचर्स को भरे सोसाइटी में बदनाम किया जाएगा और ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये हो तो रहा है वर्तमान में, लेकिन इससे हम लोग का एक बहुत ही काला भविष्य दिखाई पड़ रहा है। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डिटेल वीडियो जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना।